are studying in the last week of the Lord's ministry, last section कह सकते हैं। और ये टाइम टेबल जहाँ पर क्रॉस का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, इसी पे ईस्टर तक कोशिश करूँगा कि हम मसीह की मसलूबियत को और उसकी सारी अरेस्ट होने को, उसके ट्रायल्स को, देन लास्ट सपर के बारे में और द गार्डन ऑफ गेटसेमनी, ये सारी चीज़ों पर डीप डिटेल के साथ बात करेंगे। देन द क्रूसिफिक्शन एंड द ईस्टर संडे, देन रिजरेक्शन के बारे में। और मैं जो पसंद करता हूँ इसको नाम देना द स्टोरी ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इवेंट एवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बिकॉज विदाउट क्रॉस क्रिश्चियनिटी इज नथिंग। आज लोग बहुत से इस बात पे बात करते हैं कि देयर इज नो क्रूसिफिक्शन, बट बाइबल का मेन थीम, जीसस का मेन पर्पस टू कम इन दिस वर्ल्ड इज क्रॉस। और ये कोई एक्सीडेंटल बात नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि क्राइस्ट ने कुछ इस तरह में या प्रॉब्लम में फंस गया कि उसको अपनी जान देनी पड़ी, बट दैट वाज नॉट। ही मेंशन मैनी टाइम अबाउट हिज डेथ। मैथ्यू में एक दो वर्सेस देखते हैं, चैप्टर 16 वर्स 21। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। That was the time when Jesus was heading toward Jerusalem from Galilean ministry जो उसकी वो अब एंड हो रही है। Now Jesus is going toward Jerusalem and as he walking toward the Jerusalem, वो साथ साथ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि now is the last time, now the time is near. Chapter 17 verse 22। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमी के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। Then Matthew chapter 20 verse 17-19। और यरूशलेम जाते हुए यीशु ने 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं, कोड़े मारें, मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। Every time he mentioned death, each time he mentioned resurrection. He mentioned death and even in detail how the whole things will happen, किस तरह। और बल्कि एक जगह पे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो लिखे कि वो धोखे से डिसीव करके उसको अरेस्ट करेंगे। देन क्या होगा, ट्रायल्स होंगे, गैर कौम रोमन्स के हवाले करेंगे। देन वो क्या करेंगे, उसे ठट्ठों में डालेंगे, दे विल मेक फन ऑफ क्राइस्ट और उसको कोड़े मारेंगे। देन इवन लूक लिखता है उसे थूकेंगे, उसकी दाढ़ी नोची जाएगी और उसको फिर क्रूसिफाइड किया जाएगा। डिवाइन स्केड्यूल, परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान। इवन जूश यहूदी ट्राई टू किल हिम many times, but that was not have power. अभी भी यहूदी ट्राई करेंगे, कामयाब होंगे, लेकिन not the way they want, but the way Christ planned, how he wanted to be. और हमेशा याद रखें, यहूदी कभी नहीं चाहते थे कि यीशु की मौत क्रॉस पर हो और दूसरा फसा के वक्त हो। कि यहूदियों का प्लान था कि वो उसको सीज कर लें, कैद में डाल लें और जब ईद गुजर जाएगी तो उसके बाद उसको हम किसी तरह मार देंगे। बट दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड, पास ओवर की ईद पर हो, और दैट वाज रियली डिवाइन टाइम टेबल ऑफ गॉड। द बर्रा जो है वो फसा के मुकर्रर टाइम पर ही ज़बा होना जरूरी था। और दैट्स ऑल, इस दुनिया में यही खास वजह थी जिस वाई द लॉर्ड केम,
जिसे पॉल का जो ग्रेट पैशन था, वेर एवर ही गोज, जहां भी जाए, प्रीच द क्रॉस, प्रीच द क्रॉस एंड क्रूसिफाइड क्राइस्ट। 1 Corinthians chapter 1 verse 17, पॉल कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। 18, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। वर्स 22 में लिखता है, चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। इवन सेम बुक में कहता है, चैप्टर 2 वर्स 2 में, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यस्सु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। Nothing else. When I will come, I will not preach 1,000 words about other things, but 5 things about the cross of Christ. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Christianity कुछ नहीं उसके बगैर। Crucified Christ. Let's read the passage. मैथ्यू चैप्टर 26 और पैरेलल चैप्टर है इसके, मार्क चैप्टर 14 एंड जॉन चैप्टर 12 एंड लूक चैप्टर 22। जी, मैं उसको मिक्स करके पढ़ूंगा ताकि आपको फुल पिक्चर मिल जाए। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया। दैट वाज सैबत डे। ये जो कह सकते हैं कि फाइनल वीक, फसह से 6 रोज, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाऊंगा सारे जो वीक हम। तो जब वो यरूशलेम से चले, तो जब वो बैतनिय्याह जो है वो यरूशलेम से 2 माइल्स के फासले पर है, और जब हम बैतनिय्याह का जिक्र करते हैं, दैट इज द हाउस ऑफ लाजर, मेरी एंड मार्था। इन तीनों की वजह से जब बैतनिय्याह का जिक्र आता है, दैट इज अबाउट लाजरस whose Jesus raised after 4 days was dead। और इस वजह से जब भी लाजर का जिक्र आया, बैतनिय्याह का जिक्र आता है, लाजर, मैरी एंड मार्था, और दे वर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट जीसस के। और जब भी वो यरूशलेम आते, क्योंकि यरूशलेम एंटर होने से पहले उनका घर आता, तो हमेशा खुदावंद उनके घर में स्टे करते हैं। तो दैट वाज फर्स्ट स्टॉप कह सकते हैं। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां शमौन कोढ़ी के घर में उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया, और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठी थी। दैट वाज एक्चुअली जो ज़ियाफत थी, दैट वाज नॉट इन द लाजरस हाउस। उसी जगह पर एक और शख्स था जिसको हम बाइबल कहती है शमौन कोढ़ी, साइमन द लेपर। और आप समझ सकते हैं कि वो लेपर उस वक्त नहीं था, लेकिन वो कोढ़ी था जिसको शिफा हो चुकी थी, और अब उसके घर में दावत थी। और लेकिन उसी घर में लाजर भी था जिसको खुदावन ने जिंदा किया। तो अब यहाँ पे हम क्या पिक्चर देखते हैं? एक्स लेपर, एक्स डेड मैन, वंडरफुल पिक्चर। और वहाँ पे दावत है। मुझे जब इस पिक्चर को देखें तो उसको इस तरह के जीसस एंड 12 डिसाइपल, कम से कम 13 तो वो खुद थे, 13 मर्द, 13 मैन, एंड उसके बाद एक साइमन द लेपर एंड लाजर। कितने हो गए? 15 तो खाली मर्द थे। और आई डोंट नो उसके घर में उसके अपनी जो फैमिली थी उसने भी बेशक चंद करीबी दोस्तों को जरूर
बुलाया होगा। अगर नहीं तो फिर भी अगर आप उनकी औरतों को ले लें, मरियम मार्था को ले लें, अबाउट 25 to 30 पीपल मैं कह सकता हूँ कि आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि एक बड़ा सा घर है और उसमें एक डिनर रूम है बड़ा सा, तो उसमें ये सारे मर्द बैठे हैं और स्पेशली औरतें कहाँ पर हैं? किचन में। ये बिल्कुल मैं सोच रहा था जब हम भी अपना कल्चर देखें तो इस तरह ही जब हमारे घर में दावत होती है तो जब 10-15 मर्द इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक ग्रुप मर्द का इकट्ठा ही अलग ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्था कहाँ होगी? इन किचन ऑल द टाइम। कुछ लोग आप देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी जो है बिल्ट इन होती है उनके अंदर। वो कोई मेहमान आने वाला हो जाए आ जाए तो वो बस हर टाइम उनको किचन में पाएंगे। यू ऑलवेज फाइंड देम इन किचन रनिंग हियर एंड सारा कुछ ठीक है, ये है वो है ऐसा। और मैं कभी कभी जब ये पिक्चर करता हूँ तो मुझे फरजाना याद आती है कि इसका नाम मार्था होना चाहिए था। सो थैंक गॉड फॉर खुदा ने मुझे इस तरह का पार्टनर साथी दिया। ऐसे लोगों के घर में खुदावन था और दे वर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल बट दे बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाई दे बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बिकॉज द लव ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज द रिलेशनशिप दे हैव हैड विद क्राइस्ट, दे बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। लव ऑफ क्राइस्ट। और जब यीशु खाना खाने बैठा तो एक औरत, मरकस भी थे, उसे एक औरत लिखता है अ वुमन एंड ऑल्सो मैथ्यू भी। लेकिन जब सेम जो अकाउंट्स हम पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजील में तो वो उसको नाम देता है मरियम, क्योंकि सम स्कॉलर कहते हैं बिकॉज उस टाइम पे वो उन्होंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा। लेकिन जब यूहन्ना ये इंजील लिख रहा है तो तकरीबन 40-50 ईयर्स उस वाक़े को गुजर चुके हैं, तो उसको लिखने में कोई आर महसूस नहीं करता। एनीवे, लेकिन आई बिलीव दैट वाज मेरी। और एक बड़ा अजीब वहाँ वाक़या होता है, लिखा है मरियम जट्टा मासी का आज से खालिस और बेशकीमत अतर संगे मरमर के अतरदान में लेकर उसके पास आई और अतरदान तोड़कर अतर को यीशु के सर और पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर अतर की खुशबू से महक गया। और जिसको मैं इमेजिन करता हूं कि एक वो खूबसूरत एक अतरदान, एक खूबसूरत ट्रांसपेरेंट टाइप की बोतल थी जिसकी नेक जो होती है वो लंबी होती है, तो वो सील्ड थी ऑलरेडी। तो उसने उसको तोड़ा, ये नहीं लिखा कि खोला, बट ब्रोक दैट रियली एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली, उस परफ्यूम को, सेंट को उसके सर पर उंडेल दिया। और आज से आप हिसाब लगा सकते हैं कि तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये सीन एक ऐसा सीन था कि जिसने सबको शॉक कर दिया। एक जूइश वुमन के लिए ये एक फॉरबिडन बात थी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता था। एक औरत के लिए, यंग औरत के लिए इतने मर्दों के दरमियान में अपने बालों को खोलना, क्योंकि जूइश कल्चर में क्या था कि जब वो एक लड़की एक वुमनहुड में चली जाती तो उसके लिए लाजिम था कि शी ऑलवेज टाइड हर हेयर ऊपर टॉप पर बांध लेती थी, बांधे रहती। तो अपनी जब उसकी वेडिंग होती, मैरिज होती, तो उस दिन वेडिंग चैम्बर में जब वो जाती तो उसका जो हस्बैंड था वो उसके बालों को खोलता और वो अनडू करता, हर हस्बैंड। और उसके बाद उसके बाल जब खुलते हैं, ओनली हर हस्बैंड सी हर इन फुल ग्लोरी। हमने करंथियंस में क्या पढ़ा था कि बाल औरत की जीनत है। द ग्लोरी, द हेयर इज द ग्लोरी ऑफ अ वुमन। तो वो ग्लोरी किसके लिए? ओनली हस्बैंड के है। और यहां पर हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लव एवर समबडी शो टू क्राइस्ट।
मिसाल ये प्यार की एक इंतहा में क्योंकि शी वाज सेइंग कि आई एम एक्चुअली द ब्राइड ऑफ माय ग्रूम। होल ऑफ गॉस्पल, पूरी अंजील में, पूरे न्यू टेस्टामेंट यू विल नॉट फाइंड एनीवन शोड दैट काइंड ऑफ लव। और लिखा है कि पूरी बोतल उसने तोड़ी और उस पर उंडेल दी, यहां तक कि वो सर से बहता हुआ दाढ़ी तक, दाढ़ी से फिर पांव तक। एंड देन एक उससे भी ज्यादा बड़ी बात की, द बिगेस्ट लव, शी अनडू her hairs and start wiping master's and savior's feet, उसके कदमों को पूंछना और उसके साथ साफ करना शुरू किया। इससे ज्यादा खूबसूरत और आला प्यार की मिसाल यानी कि कह सकते हैं कि उस वक्त उसने यानी कि अपने आप को निछावर कर दिया, उंडेल दिया अपने खुदावन की। और आप इमेजिन करें, शी वॉज लाइक नो वन इज देयर, ओनली मास्टर, सेवियर, किंग, माई ग्रूम, एंड आई एम जस्ट सर्विंग। दैट वाज शी डूइंग देयर। उसको अपनी रेपुटेशन की भी परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। अमेजिंग। और लिखा कि उसकी खुशबू से सारा घर महक गया। दैट इज द एक्सट्रीम ऑफ अ लव। एक्सट्रीम किसे, नॉट ओनली ये है बल्कि उसके बारे में कलाम मुकद्दस कहता है कि उस परफ्यूम की कीमत कितनी थी? 300 दिनारियस। दैट वाज 1 ईयर वेजेस। इमेजिन करें, अपनी अपनी सोच लें कि 1 ईयर की आपकी वेजेस हो और आप उसको ऐसे बस निछावर कर दें और अपने आप को भी फेंक दें, थ्रो कर दें फॉर योर मास्टर। दैट इज लव, ग्रेटेस्ट लव यू कैन शो टू एनीवन। लेकिन लिखा है, मगर बाज शागिर्द ये देखकर अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये अतर किस लिए जाया किया गया? क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। Some were there trying to criticize her. But there was always men, always people, कि कोई भी अच्छा काम करे, कोई अगर आप नहीं कर सकते तो दे तो वो उसको क्या करने लगे? क्रिटिसाइज करने लगे। जॉन इसको खास तौर पर लिखता है कि मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा कि ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। सब ने अपने दिल में सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन उसने बोल उठा और इससे उसने अपनी नेचर को जाहिर किया। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं। चर्चिज में कोई अच्छा काम कर लें या कोई ज़्यादा खिदमत में है, कभी को कई दफ़ा लोग कहते हैं वो हर टाइम ही चर्च से, कभी प्रैक्टिस थे, कभी बाइबल स्टडी थे, कभी चर्च में, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और दे गिविंग टू मच टू चर्च। सम टाइम वो कहते हैं दे वर ऑलवेज पीपल, इफ समबडी इज सर्विंग, they try to be live good holy life, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। अभी वो सोच रहा है कि 300 दिनारियस, इतनी बड़ी एक साल की वेजेस, और मैं 3 साल से खुदावन के साथ, जीसस के साथ हूं, तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं 3 साल से। और एक क्वेश्चन उसने रेज किया कि गरीब लोगों को दिया जा सकता था, लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है, जॉन उसको बड़ी अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, उसने लिखता है कि उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें कुछ जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। अब यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने रेज किया है कि बहुत से लोग समझते हैं कि सोशल वर्क, वेलफेयर एंड टू गिविंग टू पुअर इज फॉर बेटर देन टू गिविंग टू द चर्च, और खुदावन के लिए देने के लिए। लेकिन खुदावन ने मना नहीं किया। खुदावन ने ये नहीं कहा कि गरीबों की हेल्प ना करना, गरीबों के काम ना आना,
बल्कि इससे पहले अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि तुम हर तरह के गरीबों की मदद करना। लेकिन जब खुदावंद ने ये टीचिंग दी, जब किसी ने पूछा कि ग्रेटेस्ट कमांडमेंट क्या है, तो खुदावंद ने क्या कहा? लव योर गॉड, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। देन सेकंड, लव योर नेबर। फर्स्ट गॉड, देन नेबर, और देन एनीवन एल्स। दैट इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। हेल्पिंग डिसाइपल इज doing the same as you doing to the Lord। यहां पर खुदावंद ने एक तरह से पब्लिकली क्या किया? यहूदा को रिब्यूक कर दिया, उसको मुजम्मत किया कि हाँ मैं जानता हूं, और एक तरह से एक्सपोज कर दिया कि आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। बहुत लोग कभी कभी यहूदा इस्करियोती के बारे में आप ऐसा पढ़ते हैं कि वो मिसगाइडेड किया गया। ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश जीसस टू ब्रिंग हिज किंगडम। ही वॉज नॉट अ बैड मैन। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ही वॉज अ सेटन, एंड जॉन कहता है ही वॉज अ थीफ। कि बस यीशु ने ये जान करके उनसे कहा कि उसे छोड़ दो, इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। अब मेरी को देखे, शी इज सर्विंग, उसको उसने कोई अपने आप को डिफेंड नहीं किया। अब सारे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यहूदा इस्करियोती बोल भी उठा, लेकिन आप उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। आप और बेशक शी वॉज मे बी शर्म से कह सकते हैं, या उसको खबर ही नहीं, शी वॉज जस्ट सर्विंग, अपने मास्टर की, अपने सेवियर की खिदमत में लगी है। और जब उसने कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ? इसका मतलब है शी वॉज रिलाइंग ऑन क्राइस्ट। उसने ये कहा, ये काम उसने जीसस पर छोड़ दिया, और देन जीसस स्पोक एंड जीसस डिफेंडेड हर। उसने क्या कहा? अगर इंग्लिश पढ़े, लीव हर अलोन, लेट हर अलोन। उससे तंग मत करो, उसे छोड़ दो। दैट वॉज क्राइस्ट। जब कोई उसकी खिदमत करता है, जब कोई उसके पास आता है, तो वो इसको भूल नहीं जाता कि अगर आपको कोई ताना देता है, आपको कोई तंग करता है, तो मैं जस्ट वॉच करूंगा आपको। जब उन्होंने कहा कि खुदावंद ने के लीव अलोन, और ये अथॉरिटी की बात थी, उसके बाद कोई नहीं बोला। नो वन डेयर टू स्पीक। कहा जो उसने किया है दैट इज अ गुड थिंग, मेरे साथ उसने भलाई की है। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, द पुअर विल रिमेन ऑलवेज विद। जितने मर्जी पॉलिटिशियन आ जाएं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में, हम गरीबी खत्म कर देंगे। नो, that is not going to happen ever until the Christ come। जिसने कहा ऑलवेज गरीब तुम्हारे साथ रहेंगे, तो उनकी मदद कर सकते हो। असल में यहां बात की है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। इफ देयर इज ऑल्सो सोशल वर्क और देयर इज ऑल्सो एग्जॉल्टिंग क्राइस्ट, प्रायोरिटी क्या है? आप क्या करेंगे? जो सोशल वर्क में गरीबों की हेल्प करते रहेंगे, यस गुड, but I rather go and exalt Jesus Christ. I rather go and tell about Jesus Christ. फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा, then I can give to other. First glorify Christ. First exalt Christ. First preach Christ, speak Christ. Then everything else. जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, all the time। लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। यू विल नो हैव टाइम। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। यहां पे ये नहीं लिखा कि यू हैव टू डू अ ग्रेटर बिग थिंग, एनीथिंग। मार्क लिखता है कि जो कुछ वो कर सकी उसने किया। व्हाट शी कुड डू शी डिड। एनी लिटिल थिंग, एनी बिग थिंग, एनीथिंग केम वे, शी जस्ट डिड दैट। शी डिडंट प्लान दैट। That was just came up and she just threw her love.
और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए किया। और दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई बरियल। मेरे दफन की तैयारी, मेरे दफन की तैयारी के लिए मेरे बदन पर पहले ही से अतर मला, पहले ही से मेरे एडवांस में। वो क्या मतलब था? जूइश कस्टम में ये था कि बरी करने से पहले, दफन करने से पहले बॉडी को अनॉइंट किया जाता, वहाँ पे खुशबू और मसालेदार मल के, तो उसको, ताकि ज़्यादा जल्दी उसमें से स्मेल ना आए, बू ना आए। तो ये कस्टम था एक जूइश में। और आपको याद होगा कि यीशु जब दफनाया गया तो अगली सुबह मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें क्या करने गई? मसाले लेकर तो क्या करने गई? उसके बदन पर मलने गई। क्यों मलने गई? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हुई, फसा और सब्बत था, तो जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ नहीं किया और उसको उतार कर दफन, देयर वाज नो टाइम, और उसमें वो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि लेट्स गो अर्ली एंड जस्ट डू, उसको पूरा कर दें। और दे ऑल वुमेन कुड नॉट डू दैट। क्यों? ही रोज अगेन। उस वक्त तक जीसस जी उठे थे। तो ये समथिंग यू कैन से नेचुरली और सुपर नेचुरली, एक्चुअली और सुपर नेचुरली, जो कुछ भी मरियम ने किया, ये शायद, मैं यकीन करता हूं कि शायद नहीं बल्कि यकीनन, क्योंकि जीसस बार बार कहते थे कि अब मेरा वक्त आ चुका, मुझे पकड़वा देंगे और गैर कौमों के हवाले, रोमन्स के हवाले करेंगे, वो मुझे साथ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर मुसलूक करेंगे। तो शी वॉज जस्ट थिंकिंग, अगर मेरे, जब मास्टर ने कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर थी। उससे यकीन था कि ही विल डाइड, आई कैन नॉट स्टॉप द डेथ ऑफ माई मास्टर, एंड ऑल्सो शी बिलीव, फिर वो जिंदा भी होगा। तो इसलिए उसने सोचा कि जब खुदावंद मेरा मास्टर किसी और कैद में होगा या किसी हालत में, तो मुझे शायद चांस ना मिले, मैं जा ना सकूं, सो आई विल डू इन एडवांस। एंड शी डिड दैट। और खुदावंद ने इसको कंफर्म किया, इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए मेरे बदन पर पहले ही से तेल मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। व्हाट अ ग्रेटेस्ट थिंग! कैसी कॉम्प्लीमेंट्स है। आज 2000 साल बाद भी वेर एवर ये कलाम पढ़ा जाता, सुनाया जाता, मरियम लाजर की बहन की ये मोहब्बत, ये लव आज भी हम याद करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। मुझे याद आ गया, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी एक बुक, क्रिश्चियन हीरोज, मार्टर्स। तो वो कभी कभी पढ़ता हूँ, उसमें इस तरह के मार्टर्स की और मिशनरीज की और स्टोरी है। तो वहाँ पे मैंने एक कुछ दिन पहले पढ़ी एक स्टोरी थी, ये 3री सेंचुरी की, 3rd सेंचुरी की एक स्टोरी है। डायक्लिशियन एक रोमन एम्परर था, उसके दौर में जब वो आया तो देयर वाज रियली परसिक्यूशन ऑन क्रिश्चियन। तो एक 12-13 ईयर्स की एक लड़की थी, 12, तो उसने एक वाव, एक था, उसे कहते थे अ वर्जिन डेडिकेट टू क्राइस्ट। तो उस लड़की का नाम था एग्नेस। Agnes was a young believer of only about 12 or 13 who it is said had determined to remain a virgin as the bride of Christ. उस सेंचुरी में, उस इरा में that was common कि लोग अपने को, स्पेशली वर्जिन गर्ल्स थी, वो डेडिकेट कर देती थी क्राइस्ट के लिए, that we are not going to marry ever, we are just serving the Lord। कि उस वक्त एक किसी रोमन ने उसको ना ऑफर किया शादी की, तो उसने क्या कि नो, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वो ले लिया, तो मैं पूरी उम्र के लिए, होल लाइफ आई विल रिमेन वर्जिन, बिकॉज मैं ऑलरेडी क्राइस्ट इज माई ग्रूम, वो मेरा दूल्हा है, मैं नहीं कर सकती। तो वो एक तरह से वो उसको बार बार पूछ के तो वो नाराज हो गया।
मैं शॉर्ट करूंगा कि तो उसने उस पर केस कर दिया और उसको कोर्ट में ले गए। तो उस पर जो जज था उसने बार बार कहा कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। उसने कहा कि आई कांट डू दैट, क्योंकि मैंने वो ले लिया, दूल्हा मेरा जो क्राइस्ट है। उसने उसको थ्रेटन किया कि तुझे अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम तुझे फायर में जला देंगे, वी विल किल यू दिस वे, टॉर्चर कर करके। तो उसने कोई टेंशन न ली उसका एग्नेस ने। उसने कहा कि मेरा स्पाउस जीसस के अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और उसको थ्रेटन किया कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एग्री टू मैरी वी विल थ्रो यू इन दैट एरिया जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट का धंधा होता है, वहाँ पे काम होता है, तो वी विल थ्रो यू ओवर देयर, देन यू कांट सेव योर सेल्फ। उसने फिर भी ना मानी नहीं। तो उसने कहा कि जहाँ पर भी तुम मुझे फेंक दो, यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट प्रोफेन माई बॉडी, नो वन कैन प्रोफेन, मेरी बॉडी को कोई नापाक नहीं कर सकता, नो वन कैन। तो उसने ऐसा ही किया, वहाँ पे उसे फेंक दिया। तो ट्रेडिशन ये है कि मैनी यंग मैन वेंट एंड ट्राई टू प्रोफेन बट नोबडी कुड। जो भी जाता उसको देख के उसके फेस पर कुछ ऐसी चमकती कि वो डर जाते और वापस आ जाते। एक ने ट्राई की और उसको टच करने की कोशिश की तो लिखा है कि एक फ्लैश लाइट आई और उसी वक्त वो ब्लाइंड हो गया और उसके कदमों में गिरा। एंड शी प्रेड फॉर दिस यंग मैन, और उसके बाद उसको वो ठीक हो गया, वो चला गया। और जब उस गवर्नर को, उस जज को पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, तो बजाय के रिस्पेक्ट करने के ही गेट मोर एंग्री। तो उसने कहा कि उसको बाहर लाया जा रहा हो, जस्ट बिहेडेड, उसको सर उसका उतार दो। तो बिशप अमरोज जो है जिसने ये लिखा, 3rd सेंचुरी की बात है, तो वो कहता है जब उसको लेके एक्सिक्यूशनर की तरफ, व्हेन दे वर टेकिंग हर टू बी किल्ड, शी वाज सो हैप्पी and excited to going to be executed like she is going for her wedding. She was so excited. और जब वहाँ पर उसको लाया गया, उसने दुआ की और अपना सर झुका दिया and they beheaded her. उसका जो राइटर लिखने वाला, वो कहता है कि उसके बाप ने कहा कि ये वो लड़की थी कि जिसको मैं सिर्फ गुस्से से देखता तो कांप जाती थी और सुई की नोक से वो चिल्लाने लगती थी। और इसी लड़की को द लव ऑफ क्राइस्ट कुड नॉट इवन उसको डरा सका, फियरफुल कर सका फ्रॉम द सोर्ड इवन। और आई वाज सो अमेज्ड। ऐसे लोगों की लाइफ जो है आज भी खुशबू की मानद हमारे सामने है। एक फ्रेगरेंस, एक वंडरफुल फ्रेगरेंस। आज भी रोम के बाहर एक जगह है नोमेन थाना, जहाँ पे उसकी कब्र है, वहाँ पे चर्च बिल्ड किया हुआ है। उसी वापस आ जाए उसी कमरे में। अब यहाँ पर 2 शख्सियत थी, मरियम और यहूदा इस्करियोती। ग्रेटेस्ट लव, ग्रेटेस्ट हेट। उसने इस बात को इतना इंसल्ट फील किया, इतना ऑफेंड हुआ कि इसके बाद लिखा है फौरन उसने अपने आप को इतनी बेइज्जती की बात समझा कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। तो उसके बाद लिखा है कि वहां से जब वो निकला तो सीधा उसने क्या किया, सरदार काहिनों और फकीरों के पास जाके कहा, सौदा करो, हाउ मच यू विल गिव मी, आई विल हैंड ओवर टू क्राइस्ट। मोस्ट डिस्पिकेबल थिंग he did। सबसे जलालत का, इंतहा की मोहब्बत नजर आती है मरियम के जरिए से, इंतहा की जलालत नजर आती है इस आदमी के जरिए से। लूक लिखता है चैप्टर 22 वर्स 3 में कि शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और उन 12 में शुमार किया जाता था। वो सरदार काहिनों के पास चला गया और उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों और सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया और उसने
उनसे कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने, मत्ती लिखता है, मैथ्यू, उसे 30 रुपये तौल कर दिए और उसने मान लिया। और वो उस वक़्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा कि किस तरह बगैर हंगामा किए काबू पाकर उसे पकड़वा दे। 30 रुपये। उसने कहा 300 दिनार नहीं मिले तो 30 तो मिल जाएंगे, 30 तो मिले। एक मोहब्बत है कि वो पूरे साल की वेजिस उसने एक लम्हा में, एक सेकंड में अपने मास्टर के कदमों में निछावर कर दिए। और एक ये है जो 3 साल से अपने खुदावन के मास्टर के साथ था और सारे बेनिफिट उसने रिसीव किए, जस्ट कह सकते हैं 1 मंथ की वेजेस के जरिए। एक दिन की एक दिनार एक दिन की वेजेस था। ही सेल हिज मास्टर, बिगेस्ट क्राइम एवर एनीबॉडी डन। He sell his master, the Son of God. Rejection. मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें भी कभी कभी चांस रिजेक्शन, ओपन रिजेक्शन होती है। Lord rebukes us sometime, isn't it? Lord rebukes us. कभी कभी खुदावन हमें मज़म्मत करते हैं, हमें रिब्यूक करते हैं। तो what should be our reaction? रिएक्शन लाइक जूदस और एक और बंदा था जिसको खुदावन ने ओपनली रिब्यूक किया। एंड मेनी टाइम पीटर ही रिब्यूक, इवन जीसस ने कहा गेट बिहाइंड सेटन, उसको इस तरह रिब्यूक किया। अब एक जगह पे खुदावन तालीम दे थे जॉन 6:6 में, तो वहां पे उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। तो बहुत से लिखा है कि शागिर्द वापस चले गए, नो मोर स्टे विद हिम। तो क्या हुआ? खुदावन ने कहा ये बातें सख्त लगी हैं, तो अपने 12 को कहा तुम भी चले जाना चाहते हो? बट हिज रिएक्शन वाज ओबीडिएंट। लॉर्ड मास्टर कहाँ जाए? 6:68। लेकिन पतरस जवाब में उनसे कहा ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास। बस वी हैव टू लर्न अ लेसन कि हमें क्या, दुनिया में हमें कभी कभी बड़ी अच्छे चांस मिलते हैं और इसको बहुत बड़ा चांस दिया था खुदावन ने। 12 में उसकी पता है क्या पोजीशन थी? ही वॉज ट्रेजरर, खजांची था। सारा जो मनी मैटर्स थे, पैसा था, उसके पास दिया जाता था। और मैं समझता हूँ कि ही वॉज स्टैंड ऑफ गाइड समथिंग, क्योंकि आप देखते हैं कि उसने जब बात की तो दूसरों ने भी उसके साथ, कोई ऐसी बात थी उसमें। खुदावन ने उसे सारा हिसाब किताब का मामला उसके हाथ में दिया था, किधर देना है, किसको पे करना है, कहाँ पे टैक्स देना है, जो कुछ करना है उसको। आप समझते हैं कि पैसे का हर किसी को नहीं, कंपनीज में जाए हर किसी को नहीं, ट्रस्टवर्दी बंदों को दिया जाता है। ग्रेट उसके पास गिफ्ट था, ही वॉज गुड इन, इसी वास्ते उसको दिया गया था ये उन 12 में से। लेकिन उसको गरीबों का क्या? लेकिन जॉन कहता है ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट पुअर्स, ही वॉज अ थीफ। वो जानता था उसको। अब मूसा को देखते हैं, हमने पिछले बाइबल स्टडी में पढ़ा, God blessed him with a great power। और एक टाइम आया तो उसने क्या किया? हम तुम्हारे लिए पानी निकालें, और छड़ी से चट्टान को हिट किया, जबकि खुदा ने कहा था जस्ट स्पीक टू द रॉक। और इस छोटी सी बात पर क्या उसने, he lost a chance to go in the promised land। David, a passionate man, खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे एक बंदा मिल गया। He fall in adultery and murder। सुलेमान, greatest wise man ever happened, became a foolish man and start worshipping goddess, other देवी देवताओं को पूजा करने लगा। और हम देखते हैं पतरस, बोल्ड मैन, और उसी होशियारी में, दिलेरी में
एक दफा यीशु को भी रिव्यू कर दिया, नो ये नहीं हो सकता। जिसे कहते गेट बिहाइंड सेटन। सो नेवर बी सो प्राइड। कभी भी किसी बात में जो खुदा ने आपको गिफ्ट किया है, एबिलिटी दी है, पावर दी है, और कोई भी आपके पास ऐसी अचीवमेंट है, नेवर बी प्राइड ऑन दैट। जस्ट ऑलवेज गिव ग्लोरी टू गॉड, गिव हिम थैंक्स। तो फिर क्या होगा, उस गिफ्ट को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप मेरी को स्टडी करें, जो लाजर की बहन थी, तो आपको पता चलेगा शी ऑलवेज आपको नजर आएगी इन द फीट ऑफ क्राइस्ट। चैप्टर 10 में चले जाएं तो जब लिखा कि यीशु उनके घर में था और मार्था खाना बना रही थी और मेरी कहाँ थी, शी वॉज इन द फीट ऑफ क्राइस्ट लिसनिंग एंड लर्निंग। चैप्टर 11, जॉन चैप्टर 11 में जब उनका भाई मर गया तो when Jesus came, she threw herself in his feet. हम देखते हैं कि deep devotion in Mary, master serving, चुपचाप सर झुकाए अपना काम करती रही और खिदमत करती रही। खुदावन कहते हैं इसने तो मेरे साथ अच्छा किया, मेरे साथ भलाई की। खिदमत इज सर्विंग द लॉर्ड इज सो ब्लेस्ड थिंग। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 में लिखा है, खुदावंद कहते हैं अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम होगा। If somebody wanted to serve me, follow me, and where I will be, he will be also with me. अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। इससे बड़ी बात मैं सोच नहीं सकता। फादर विल ऑनर दैट पर्सन, फादर विल ऑनर। और मैं समझता हूं चाहे क्रिटिसाइज हुआ मरियम के लिए, लेकिन आई नो द फादर गेव ऑनर टू दैट बिलवड डॉटर। सो अगर आप खुदावन की खिदमत करते हैं तो डोंट वरी अबाउट व्हाट द पीपल से, just keep doing. He will be with you all the time, or he will defend you. सरदार काहिन फकीर फरीसी उससे नफरत करते थे, उसको पकड़वाना चाहते थे। मरियम यहूदा इस्करियोती क्या प्रिटेंड करता था, he was actually Satan चाहते थे। मरियम, मार्था, शमौन, कोड़ी, they love। यहाँ पे हमने 2-3 देखे, some hate Christ, some love, some pretend. What about us? What about you? If you want to serve Lord, don't wait for the opportunity. Don't wait the time. If you have opportunity, just do it. Maybe you will not have time or opportunity afterward. जिस तरह के उन औरतों को वो चांस ना मिला जो उसके बदन पर खुशबुएं मलना चाहती थी। If you wanted to serve, just do it now. Later maybe you do not have chance, because Jesus will be coming soon.